नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अदृश्य भारत का एपिसोड नंबर 2। कैमरे के पीछे हैं लक्ष्य प्रताप सिंह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, और कैमरे के सामने मैं हर्ष भारद्वाज। आज आए हैं देखने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिला है कि नहीं मिला है, और जिनको मिला है क्या सच में वो वहाँ रह रहे हैं कि नहीं। फिलहाल मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जिन्होंने करीबन 2 से 3 बार अप्लाई किया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला। बात आती है जब घूम फिर के तो वो रुक जाती है प्रधान जी पे, सचिव जी पे। कहते हैं कि प्रधान जी सुन ही नहीं रहे हैं, सचिव जी सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप जब घर की हालत को देखेंगे ना तो लगेगा कि शायद इनको मिलना चाहिए था। एक तरफ पूरा पट्टी लगी हुई है, बेड लगा है, उसी पे बिस्तर है, यहीं पर खाट है और पूरा कच्चा है। पीछे के पार्ट पे भी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर झाड़ है, ऊपर कच्चा बना हुआ है पूरा और ईंटे से साधा गया है, यहाँ पर पक्का भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा मिट्टी से लगा हुआ है, यहाँ सीमेंटेड भी नहीं है। और साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कि ये जो पूरा ये है ये सिर्फ बांस पे टका हुआ है। और इसके बाद जब अंदर में आऊँ, चूल्हे के लिए बात करूँ तो यहाँ देखिए ना गैस है, ना पानी पीने के लिए है। कैसे व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना घर जला रहा है, ये सोचने का विषय है। और बारिश का जब मौसम, क्योंकि बारिश का मौसम अब नज़दीक है और बारिश का मौसम आ रहा है, तो यहाँ देखिए पानी की क्या व्यवस्था हो रही है। मतलब वो व्यक्ति जो खुद बुजुर्ग है, जो खुद अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसको पूरा घर संभालना पड़ रहा है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट में हर परिसंपत्ति विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ती है, ताकि बने एक देश, एक दृष्टि और गांवों के लिए एक मजबूत समन्वित आधार। सर क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। क्या नाम है? मुन्ना लाल सर। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जीवनी भी तो हमारे यहाँ रहते सर। कभी आपने प्रधान से बोला नहीं कि मेरे को भी घर, एक पक्का घर दे दो? प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है। कई बार बोला सर, भाई गरीब आदमी देख ले, गरीब आदमी देख ले भैया, झोंपड़ी में रह रहे हैं, छप्पर पड़ रहा, पन्नी में रह रहे हैं भैया, देख ले। कहाँ देखूँगा मतलब कई परिणाम हो चुके सर, मगर किसी गरीब ने आज तक सुनी नहीं हमारी, आज तक किसी ने सुनी नहीं सर। तो हम तो टाइम पास कर ही रहे हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? काम कुछ नहीं सर, अपना यही मजूरी है, कल आए तो कल आए, ना बैठे घर। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। 5 बेटी हैं। 5 बेटियां। तो घर की हालत के हिसाब से आप लोग इतने शिफ्ट कैसे होते हैं? मतलब रहते कैसे हैं आप लोग? पीछे का घर आपका टूटा हुआ है जी, आगे भी आपका एकदम ये पल्ला पड़ा हुआ है जी सर। रह कैसे रहे हैं? बारिश में आप लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? अब क्या करें सर, रहना पड़ेगा कैसे भी करके, आगे पीछे से तो रहना ही पड़ता है। पशुपालन करते हैं? जी सर। उसका कुछ पैसा मिलता है? नहीं मिलता सर। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिला। अच्छा, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो पानी कहाँ से ला रहे हो आप? ये पड़ोसी हमारे जाटव लोग, उनके लिए पैसे पी रहे हैं सर। अब गर्मी पड़ रही है सर, पानी कितनी व्यवस्था, कितनी वो है। अब ये मना करते हैं हमसे, तो कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? एक प्रधान हमारे एक हेड पंप नहीं संभाल सकता है, तो मकान दुकान क्या बनवा देगा? अब हम लोग गांव के दूसरे घर में आए हैं, जहां पर मुझे जानने को ये मिला कि हर बार लिस्ट में नाम आता है लेकिन पास नहीं हो पाता है। घर की स्थिति को अगर मैं दिखाऊं तो कच्चा घर ये भी है, 2 रूम है यहाँ पर, और खाने के नाम पे यहीं पर चूल्हे पे खाना बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों घरों में बिजली नहीं है, बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और जब बिजली के मैंने पूछा कि भैया मीटर लगा है कि नहीं लगा है, तो भैया ने कहा कि बिजली वाले तो ले गए। हम बात करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं घर दिखाऊं, किस प्रकार से यहाँ घर है, लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जो शौचालय बनाए गए वो यहाँ पर है, लेकिन जो पहला वाला घर था उसमें वहाँ पर शौचालय नहीं है। मैं अंदर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, क्योंकि अंधेरा है, लाइट की कमी है। एक छोटा सा रूम, बहुत छोटा सा रूम, यहीं पर एक बेड पड़ा है, पंखा लगा है लेकिन बिजली नहीं है। यहाँ पर बिस्तर वगैरह सब रखा है
और मोटर लगाई गई है लेकिन बिजली नहीं। मसला है कि बिजली नहीं है। बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली विभाग वाले यहाँ से मीटर ले गए हैं। वही है ना सर, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। यहाँ पर जब हमने रोजगार की बात करी तो पता चला पहले कि एक तो भैया जो हैं वो यहाँ पर जाके मजदूरी करते हैं, लेकिन उसका दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है कि यहाँ ये लोग पशुपालन भी करते हैं। अब पशुपालन की हम लोगों ने जब देखा पूरे गांव में, जब हम लोगों ने भ्रमण किया, पहले एपिसोड मेरे से आपने देखा, तो एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन का पैसा नहीं मिलता है। पशुपालन का पैसा मिलना चाहिए था, चारे का इनको कुछ मिलना चाहिए था जो इनको नहीं मिल रहा है। चलिए मकान मान लिया मैंने कि मकान लिस्ट में नाम आ रहा है, 22 लाख हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बिजली चलो मान लेता हूँ कि भैया आप लोग बिजली लेके चले गए, लेकिन कम से कम इनको इतना तो दे दो कि ये पशुपालन कर लें। 15 लोग रह रहे हैं भाई साहब, 15 लोग एक घर के अंदर रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, सोचने का विषय है। बिल कटे कम से कम ना है 3 साल 4 साल है गई, 4 साल, और 4 साल से मीटर वीटर सब खा ले गए। बादना कोई बिल नहीं है, कोई वो नहीं है, तो बादना से बिल हमने ना हम पे व्यवस्था बन पाई ना हमने भर पाओ, ठीक है। तो वो कहना में इनने मतलब कोई व्यवस्था ही ना करी, समझ लो, हम पे कोई व्यवस्था बन ना पाई तो हमने बिल नहीं भर ना पाओ। इनने हमारा मीटर वीटर सब काट लिया, काट ले गए, इतनी बात है। और मकान दुकान तो तुम देख ही रहे, मकान दुकान तो ऊसरा में रह ही रहे, मतलब झपड़ी डायरेक्ट हम पे व्यवस्था ही ना बने, बच्चे ही ना पाले पा रहे, तो अब ये मकान दुकान कहाँ से बनाए ले। बच्चे स्कूल जाते हैं? एक नहीं जाते बच्चा के क्यों? अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी भाई, अब इनको बैठा देंगे हम, अगर व्यवस्था बन जाएगी तो। सरकारी में डालिए ना। हाँ सरकारी तो फ्री है। हाँ सरकारी में डाल देंगे, सरकारी में डाल देंगे, हमारी तुम कहोगे जहाँ डाल देंगे, पर हमारी व्यवस्था बननी चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं उसमें व्यवस्था क्या, आपको कॉपी किताब ड्रेस जूता बस बैग सब मिलेगा, ठीक है वो मिलेगा। तब भी तो कोई तो कितने रुपया मांग रहा है, कोई कितने रुपया मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है, इसलिए भैया व्यवस्था ना बन पाई तो बच्चे बैठा रहे। अब जैसे सरकारी को कहा भरोसा, कैसी पढ़ाई होगी, कैसे कहा होगा। यहाँ पूरा घूम घाम के विषय ये है कि इनको योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। एक समाज को बहुत कुछ दिया जाता है, दूसरे समाज को योजनाओं से वंचित करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन वही है ना सर, सत्य कब तक दबाएंगे आप? सत्य एक दिन सबके सामने आएगा और ये हो के रहेगा। मैं पूरी जनता की तरफ से आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिम्मेदार लोगों तक ये पहुँचे, ये बात उनको पता चलनी चाहिए कि आज भी समाज का कई ऐसे लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।